एज ऑलवेज हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। स्टार्ट ही करते हैं ट्रेलर्स और टीजर्स की बरसात के साथ, क्योंकि यार ये वीक सुपर बॉल का वीक है और हर साल की तरह इस वीक भी कई सारे टीजर्स एंड ट्रेलर्स रिलीज कर दिए गए हैं। और अभी तो ये इवेंट चल ही रहा है, तो इस वीक भी और भी बहुत सारे टीजर्स और ट्रेलर्स रिलीज किए जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिलीज हो चुका है, जहां सबसे पहले है स्ट्रेंजर थिंग्स का एक स्पिन ऑफ सीरीज। हाँ, आपने सही सुना, स्ट्रेंजर थिंग्स की एक स्पिन ऑफ एनिमेटेड सीरीज आ रही है, स्ट्रेंजर थिंग्स द टेल्स फ्रॉम 85, जो कि सीजन 2 और सीजन 3 के बीच की स्टोरी को दिखाती है, बीच के एडवेंचर को दिखाती है। तो इसका एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी। तो हाँ, जिसको इस लोर में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है वो ये जरूर देखना। देन आप सबको पता होगा कि डेविल वियर्स प्राडा का सीक्वल आने वाला था, तो उसका एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और बिल्कुल नया ट्रेलर भी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने फर्स्ट मूवी इसकी नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी की लिस्ट में आता है, क्योंकि बहुत कम बजट में बहुत हाई कलेक्शन इस मूवी ने किया था। इसके बाद आप सबको पता होगा कि माइकल जैक्सन की बायोपिक आने वाली है, तो उस मूवी का ये 2 नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी। ये मूवी इसी साल 24 अप्रैल को रिलीज कर दी जाएगी। इसी के बाद मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 जो आने वाला है, उसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये शो डायरेक्टली एप्पल टीवी पर आएगा 27 अप्रैल को, और 27 अप्रैल को ही स्क्रीन फ्रेंचाइज की 7th पार्ट आने वाली है, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। तो हाँ, मूवीज एंड ट्रेलर्स भर भर के आने वाले इस साल, सबका प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या हर साल के जैसा सुपर बॉल के इवेंट पर क्या स्पाइडरमैन का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, क्या अवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा? क्योंकि यार इससे पहले एंड गेम का भी जो टीजर था वो सुपर बॉल पे रिलीज किया गया था, और नो वे होम का भी जो टीजर था वो सुपर बॉल के इवेंट पे ही रिलीज किया गया था। लेकिन रिसेंटली डेडलाइन वालों ने रिपोर्ट दिया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर जो है वो सुपर बॉल के इवेंट पे रिलीज नहीं किया जाएगा, इसको अलग से रिलीज किया जाना है। और डूम्सडे के ट्रेलर के भी चांसेस ना के बराबर ही हैं। बट लेट्स सी इसका टीजर आता है या नहीं आता है, क्योंकि यार सुपर बॉल का इवेंट बहुत ही मेजर होता है। हर मूवी इस टाइम पर कुछ ना कुछ रिलीज करते ही हैं। तो हाँ, कह सकते हो कि 50-50 चांसेस हैं स्पाइडरमैन और डूम्सडे के टीजर रिलीज होने के सुपर बॉल के इवेंट पर, या मे बी डायरेक्टली इसको यूट्यूब पर ही रिलीज कर दिया जाए। अब अवेंजर्स डूम्सडे की बात हो ही रही है, तो यहीं पर स्टार्ट करते हैं एक मेगा स्पॉइलर के साथ। रिसेंटली एक इंटरव्यू टाइप का हो रहा था, एक्टिविटी टाइप का हो रहा था, जहां मार्क रफेलो और क्रिस हेम्सवर्थ दोनों साथ में एक एक्टिविटी कर रहे थे, और बातों बातों में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ ने हिंट दे दिया कि अवेंजर्स डूम्सडे में हल्क का कैरेक्टर होने वाला है। आप लोग खुद सुन लो। Is it someone I've worked with Yes. in the past year? Is it an Avenger? Yes. Heavens! Yes. I can't believe I didn't get that sooner. When you're like, Ready? have I worked with him? I was like, what's the secret? What's not? What have you done? Marvel. Oh yeah. But Marvel was Oh, like yeah. No. thing there. I was We like, have a what can whole I say thing about going anything? इसी के बाद एक्टर इयान मैकेलन, जो कि मैग्नीटो का कैरेक्टर यहाँ प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में गलती से एक मेगा डिटेल शेयर कर दिया है। Though I did destroy New Jersey the other day. Oh, I perhaps should have said that. उन्होंने बोला कि उनका जो कैरेक्टर है वो अवेंजर्स डूम्सडे में न्यू जर्सी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि लिटरली एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। पर ऑनेस्टली आई फील कि ये लोग इंटेंशनली ऐसा डिटेल शेयर कर रहे हैं कि भाई इंटरनेट पर डिस्कशन कुछ ना कुछ होता रहे। मेरे अकॉर्डिंग ये सब भी इनके मार्केटिंग का पार्ट है। देन यहीं पर इसके बाद कुछ रूमर्स आए हैं, जहां सबसे पहले तो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेकर एक एक्सपेक्टेड रूमर है कि पूरे मूवी में उसका चेहरा जो है वो नहीं दिखेगा। मतलब अवेंजर्स डूम्सडे में भी 2-3 शॉट्स ही रहेंगे जिसमें हम लोग आरडीजे को देख पाएंगे। और एग्जैक्ट रूमर की माने तो पूरे मूवी में किसी भी कैरेक्टर को नहीं पता होगा कि डॉक्टर डूम जो है उसका शक्ल जो है, उसका फेस जो है वो आयरन मैन से मिलता है। तो हाँ, एज ऑडियंस आपको पता होगा कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट है, बट बाकी कैरेक्टर को वहां मूवी में नहीं पता होगा। ये उनके लिए एक सस्पेंस रहेगा। इसके बाद हेली एटवेल की जो कैरेक्टर रहेगी, कैप्टन कार्टर की जो कैरेक्टर रहेगी, उसको लेकर ये रूमर आई है कि ये जो है वो डॉक्टर डूम के साइड रहेगी, डॉक्टर डूम की सपोर्टर रहेगी। और वो ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम जो है वो मल्टीवर्स सेव कर रहा है। देन ये पर एक और रूमर आई है अवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन को लेकर कि एक्समैन जो इस मूवी में दिखने वाले हैं वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन के होंगे, जिनको कि अभी तक हमने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, उस टाइमलाइन वाले एक्समैन के सारे इवेंट्स जो होंगे वो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले टाइमलाइन से मैच करते हुए रहेंगे, मतलब सारे इवेंट सिमिलर रहेंगे। और अवेंजर्स डूम्सडे की बात हो ही रही है, तो कॉमिक बुक फैंस के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि डूम क्वेस्ट नाम की एक नई कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसका कवर आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली मूवी के रिलीज के आसपास कुछ भी आता है तो उसमें कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई ना कोई नया डिटेल्स मूवी से रिलेटेड भी होता है। और इस कॉमिक बुक में डॉक्टर डूम जो है वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करेगा हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए। तो मे बी मूवी में भी ऐसा ही कुछ हो। चलो आगे बढ़ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर पर। आई एम श्योर पायरेट्स ऑफ द
द कैरेबियन फ्रेंचाइज के बहुत सारे फैंस होंगे भाई, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कल्ट फॉलोइंग है इसकी। तो यहीं पर इस फ्रेंचाइज से एक नई खबर ये है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का जो रिबूट होने वाला है वहां कैप्टन जैक स्पैरो के बेटे के कैरेक्टर पे फोकस किया जाएगा। ये उस कैरेक्टर पे फोकस करते हुए पूरी मूवी होगी और कह सकते हो कि इससे फैंस उतने खुश नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक फीमेल वर्जन भी आने वाली थी, अब जैक स्पैरो के बेटे की मूवी आने वाली है। मतलब जो फैंस डिमांड कर रहे हैं कि यार जैक स्पैरो को वापस लाओ, उसकी मूवी बनाओ, वैसा होते हुए अभी तक तो नहीं दिख रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। चलो अब आगे अपना पूरा फोकस लाते हैं डीसी के मूवीज पर, जहां सबसे पहले तो सुपर गर्ल की जो मूवी आने वाली है उसके लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो जंकी एक्सेल कंपोज कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, इन सब के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। देन यहीं पर निकोलस हॉल्ट ने जिम से अपनी एक फोटो शेयर की। आप लोगों को पता ही होगा कि निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर हमें सुपरमैन की मूवीज में दिखते हैं और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि वो अच्छे खासे बल्क्ड अप हो चुके हैं। तो हाँ, सुपरमैन की सीक्वल मैन ऑफ टुमारो में हम लोग एक बल्क्ड अप लेक्स लूथर को देखेंगे। इसी के साथ डेडलाइन वालों ने ये भी रिपोर्ट किया कि इजाबेल मर्सेट की हॉक गर्ल मैन ऑफ टुमारो में रिटर्न करने वाली है। फिर आप सबको पता ही होगा कि इस साल सितंबर 11 को क्ले फेस की मूवी आने वाली थी, बट अब इस मूवी को डिले कर दिया गया है। नया रिलीज डेट 23 अक्टूबर को है एंड फॉर ऑब्वियस रीजन इसको डिले किया गया क्योंकि 9/11 को कोई जनरली मूवी रिलीज नहीं करना चाहता। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपना पूरा फोकस लाते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ट्रैमन टिलमैन हमें दिखने वाले हैं। ये खबर बहुत पहले से आई है कि भाई इनका जो कैरेक्टर होगा डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का हेड होगा। तो इसी से रिलेटेड और अपडेट्स निकल कर आई हैं। उनका जो कैरेक्टर होने वाला है वो कॉमिक बुक से विलियम मेट्जगर का होगा और ये जो कैरेक्टर है वो फ्यूचर एमसीयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इनिशियली इस कैरेक्टर को भले ही एंटी हीरो, एंटी सुपर हीरो सेटअप किया जाएगा, बट लेटर आगे जाकर यही सेम कैरेक्टर एंटी म्यूटेंट भी होगा। मतलब एंटी म्यूटेंट मिलिशिया, मतलब एक्समैन की जो पूरी मूवी होगी आगे जाकर वो इसी कैरेक्टर के चलते सेटअप होगी। तो कह सकते हो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक्समैन की जो मूवी आने वाली है म्यूटेंट सागा में उसको सेटअप करेगी। वैसे जिन्होंने वंडरमैन की सीरीज अभी रिसेंटली देखी है वो समझ सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल कर क्या रहे हैं और वो कैसे एंटी सुपर हीरो हो सकते हैं। इसके बाद विंसेंट डियोनोफ्रियो से पूछा गया कि कब वो स्पाइडरमैन की मूवीज में दिखेंगे, कब उनका कैरेक्टर स्पाइडरमैन के साथ स्क्रीन शेयर करेगा, और इस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई राइट्स का चक्कर है। राइट्स जब तक अलाउ नहीं करते, मतलब सोनी और डिज्नी के बीच में उनके कैरेक्टर को लेकर जब कोई नई डील नहीं होती तब तक वो लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिख सकते हैं, वो सीरीज तक ही लिमिटेड है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो आई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट से, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ध्यान दोगे तो यहाँ जैकी चैन भी है। एक्चुअली ये स्टंट टीम है जैकी चैन की, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्टंट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। तो हाँ, जैकी चैन के स्टंट टीम का नाम ब्रांड न्यू डे से जुड़ा हुआ है। चलो अब जाते आते पूरा फोकस ले आते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पर। सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड अभी के लिए बहुत सारे रूमर्स आते रहते हैं, जहां सबसे पहला रूमर तो ये है, मतलब हर वीक ये रूमर आता है कि डेडपूल का कैरेक्टर जो है वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। इवन एक और रूमर जो हर वीक आते रहता है वो इस वीक भी आया है कि भाई तीनों स्पाइडरमैन, मतलब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, ये तीनों ही सीक्रेट वॉर्स में दिखेंगे और तीनों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर एक इंटरव्यू में बातों बातों में मार्क रफेलो ने क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर को, मतलब थॉर के कैरेक्टर को टीज करते हुए बोल दिया कि वो सीक्रेट वॉर्स में दिख सकते हैं। बेसिकली मार्क रफेलो और क्रिस हेम्सवर्थ एक दूसरे का स्पॉइलर शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद हल्क के कैरेक्टर को भी लेकर ये खबर है कि ब्रांड न्यू डे और सीक्रेट वॉर्स में हल्क का जो वर्जन होगा वो सबसे डेडली वर्जन होने वाला है। इन सिंपल वर्ड्स ऐसा समझो कि हल्क का कैरेक्टर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में तो दिखेगा ही, और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में दिखने के स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। और अभी रिसेंटली सबसे बड़ी खबर ये आई है कि भाई बहुत ही मेजर प्रोडक्शन चेंज किया गया है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड। और रूमर्स की माने तो प्रोडक्शन चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाने वाला है। मतलब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक पार्ट में नहीं आएगी, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 बनेगा, अगर ये रूमर्स सही निकले तो। और बहुत दिनों से ये रूमर्स आ रहे थे कि केविन फाइगी अपना पोजीशन मार्वल स्टूडियोज में छोड़ने वाले हैं। तो इन्हीं सारे रूमर्स को साइड करते हुए सबसे रीसेंट खबर ये आई है कि केविन फाइगी मार्वल स्टूडियोज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। वो अवेंजर्स डूम्सडे, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एक्समैन फ्रेंचाइज को रीलॉन्च करने का ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी ये सब प्रोडक्शन में चल रहा है। तो हाँ, सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में भी केविन फाइगी इन्वॉल्व रहेंगे। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। गेम ऑफ थ्रोन्स के जितने भी सीरीज आए अभी तक और जितने आने वाले हैं उनको समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम की किस किस कैरेक्टर ने कुटाई की है ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।